नमस्कार साथियों, कैसे हो। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होगे, जैसे जहाँ भी होगे मस्त होगे। तो साथियों, आज जहाँ मैं हूँ, पहले ये ग्राम पंचायत लगा करती थी, एक विलेज था। लेकिन पिछली जो अभी विधानसभा के चुनाव हुए थे, उसमें इस गांव को नगर पालिका में सम्मिलित कर लिया गया। 17 अक्टूबर 2022 में ये नगर पालिका में सम्मिलित होकर शासनादेश जारी हो गया था और नगर पालिका की लिस्ट में इस ग्राम को नगर पालिका घोषित कर दिया गया था। तो ये बात उठानी इसलिए पड़ रही है क्योंकि जो भी व्यक्ति कहीं कार्यरत होता है तो ग्रामीण और नगर पालिका का उसे भत्ता अलग अलग मिलने लगता है। जैसे हाउस रेंट 17 अक्टूबर 2022 को नगर पालिका में जब ये सम्मिलित ग्राम कर लिया गया, उसके बाद से मेरे द्वारा शासनादेश निकलवाने के बाद लगातार जो एचआरए मुझे ग्रामीण का मिल रहा था, उसको संशोधन करने के लिए लगातार मेरे द्वारा पत्राचार किया गया। लेकिन उसे एक विफलता कहिए या किसी व्यक्ति द्वारा ना करने की इच्छा कहिए, ये तो मैं स्वयं नहीं कह सकता। बस इतना ज़रूर कहूँगा कि तब से दिनांक 16 सितंबर 2025 तक मेरे द्वारा लगातार एचआरए में संशोधन के लिए कि मेरा एचआरए ग्रामीण का जो मिल रहा है उसे संशोधित करते हुए नगर पालिका का एचआरए देने की कृपा की जाए। लेकिन कुछ लोगों द्वारा ना तो वो उस पत्राचार को जिनके अधीनस्थ जो कर्मचारी हैं उन अधिकारियों को दिखाने का प्रयास किया गया और जब कहा गया उनसे तो वो नियम बहुत पढ़ाने लगे कि ये लगता है जहाँ आप रहते हैं उसका बिल लगता है, कागज़ लगते हैं, पेपर लगते हैं एग्रीमेंट के कि आप साबित करिए कि आप वहाँ रह रहे हैं किसी के मकान में। तो मेरा उन सभी साथियों से और जो भी इस वीडियो को देखता हो, उन सभी लोगों से मेरा यही कहना है कि आपके द्वारा नहीं लगाया जा रहा है वो तो अलग मैटर है,
लेकिन जब व्यक्ति द्वारा पत्राचार अगर किया जा रहा है लगातार, तो आपके द्वारा 16 सितंबर 2025 तक के लेटर का पत्राचार के द्वारा जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा है? जब आप उस पत्राचार का जवाब या कुछ मांगेंगे, तब तो मेरे द्वारा आगे के लिए कुछ सोचा जाएगा। और मेरा तो यही कहना है, नियम तो बहुत बनते हैं। अगर आप मेरे को नियम पढ़ा रहे हैं या कोई भी कर्मचारी एचआरए को लेके किसी भी कर्मचारी को नियम अगर पढ़ा रहा है, तो मैं यही समझ सकता हूँ आप तो अपनी सत्यता पे, अगर इसी सत्यता पे हैं, नियम की सत्यता पे, तो एचआरए आपके द्वारा सबका छोड़िए, मेरा ही क्यों कैसे लगा दिया गया था? मेरे द्वारा तो कोई आपको पेपर तो दिए नहीं गए थे, फिर कैसे लगा दिया गया था? हाँ, ज़रूर मानता हूँ कि एचआरए जब लगाया जाता है तो स्टार्टिंग में ही उसके अगर जो संबंधित बड़ा बाबू या बाबू है उसे लेने चाहिए। लेकिन अगर किसी व्यक्ति का एचआरए लगा हुआ है तो उसे आप रोकने का आपका अधिकार नहीं है। और अगर एचआरए शासनादेश के अनुसार संशोधित हो रहा है तो आप के द्वारा जो नियम पढ़ाए जा रहे हैं, पहले आप उन नियमों को खुद फॉलो करिए। उसके बाद वर्बली कुछ कहने का प्रयास करिए। जब व्यक्ति द्वारा लगातार पत्राचार किया जा रहा है, तो आप पत्राचार के द्वारा क्यों नहीं व्यक्ति को उन कागज़ों की मांग करने का प्रयास कर रहे हैं? आप तो वर्बली आज लमसम मेरा अनुमान है कि 2-2.5 साल से मेरे द्वारा पत्राचार किया गया है। और ये भी काम मेरा नहीं था किसी चीज़ को चेंज करवाना, कि मैं आपको अवगत कराऊं कि कोई ग्रामीण एरिए से नगर पालिका में सम्मिलित हो गया है, या कोई छोटा ज़िला महानगर में सम्मिलित हो गया है। अगर हुआ है कोई भी एरिया शासनादेश के अनुसार, तो उसे अपग्रेड करने का काम स्वयं आप लोगों का है कि अप टू डेट आप रहें। बस मेरा यही कहना है। और वीडियो इस पे मैं बनाना नहीं चाह रहा था, लेकिन मुझे इस बात का ज़्यादा दुख हो रहा है
कि लगना नहीं लगना तो अपनी जगह पे है। अगर किसी व्यक्ति के 200-400 रुपये अगर बढ़ते हैं तो वो राजा नहीं हो जाएगा, लेकिन आप कितना अप टू डेट हैं इससे आप स्वयं भली भांति जान सकते हैं। अगर आपको या आप किसी भी व्यक्ति को ऐसी दिक्कतें या कोई समस्या हो रही है तो उन कर्मचारियों को आप छोटी छोटी चीज़ों के पीछे परेशान करने की कोशिश ना करें, क्योंकि आप तो नियम लेके बैठे हैं और जितने भी आजकल विद्यार्थी कहीं भी सेलेक्ट हो रहे हैं तो जो आपके द्वारा जो नियम पढ़ाए जाते हैं वो विद्यार्थी आजकल जो भी नौकरी में हैं वो अनपढ़ नहीं है कि आपकी बातों से या आपके बरगलाने से वो शांत हो जाएं। तो मेरा यही कहना है कि आप सभी लोग जो जो आप लोगों के दायित्व हैं उन दायित्वों का निर्वहन करिए और अगर आपके मन में छोटी छोटी चीज़ों को लेकर क्योंकि ज़रा सी चीज़ों से कोई भला नहीं होने वाला है ना। तो आप अगर किसी को सोचें कि हाँ मैं इन व्यक्तियों को परेशान करके कुछ अपना हित कर लूँगा, तो आप एक मोटी बात मैं बता रहा हूँ, आप उन चीज़ों से अगर अपनी चीज़ों से आप राजा नहीं हुए, आपको अपनी चीज़ों से सुख की प्राप्ति नहीं हुई, तो आप कितना भी कुछ कर लीजिए आपको कभी शांति मिलने वाली नहीं है। बस धन्यवाद साथियों, नमस्कार।